अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है कंडीशन इन सी एंड स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं आपको सामने रखता हूं, फिर अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट के ये चार आते हैं। इन कंट्रोल स्टेटमेंट के बगैर हम प्रोग्राम बना नहीं सकते। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है जो पूरे प्रोग्राम को हमारे कंट्रोल करते हैं? ये चार वो स्टेप होता है जिनके ऊपर हमारी पूरी प्रोग्रामिंग बेस करता है। सबसे पहले देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। सबसे पहला होता है जनाब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है हमें डिसीजन लेनी पड़ती है, सिलेक्शन होती है, अट्रैक्शन डालनी होती है उस प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक करना हो तो जंप करना हो किसी भी एक पेज से दूसरे पेज में या तीसरे पेज में, तो उसके लिए हम कमांड के थ्रू जंप कर सकते हैं, जंप स्टेटमेंट। तो इन फोर्थ वन में से सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशंस होती हैं। कंडीशन है कि व्हाट इज कंडीशन। देखें कंडीशन बेसिकली होती क्या है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे दूं कि व्हाट इज कंडीशन। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन क्यों लेते हैं हम प्रोग्राम में? कंडीशन हम उस वक्त देते हैं, सपोज करें मिसाल के तौर पे जब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने एक प्रोग्रामिंग की है, एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर सपोज करें मैंने एक यूजर की आईडी क्रिएट की है और उस आईडी क्रिएट करते हुए मैंने यूजर को एक पासवर्ड दिया है। तो यूजर अपनी उसी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन होगा। अगर यूजर ने गलत पासवर्ड दिया तो रॉन्ग पासवर्ड देता है, यानी गलत पासवर्ड देता है, तो क्या होता है कि यूजर को एक मैसेज देता है कि इनवैलिड पासवर्ड। तो वो जो पासवर्ड हमने यूजर को दिया वो उसी पासवर्ड से लॉग इन हो सकता है। तो एक तो ये डिसीजन है, हम उस यूजर आईडी बनाते हुए हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो पासवर्ड हमने यूजर को दिया है यूजर उसी पासवर्ड से लॉग इन होगा, अदरवाइज किसी और पासवर्ड से वो लॉग इन हो तो कंडीशन लगी हुई होगी कि वो इनवैलिड पासवर्ड शो करेगा। दूसरा, सपोज अगर कोई मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं तो मार्कशीट पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि परसेंटेज पे कंडीशन लगी हुई होती है, अगर किसी की परसेंटेज 80 से अबव हो तो वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है। सैलरी शीट बनाते हुए हम कंडीशन लगा देते हैं, वहां पर कंडीशन हमारी होती है कि अगर इसकी सैलरी इतने से अबव हो तो इसकी पोस्ट क्या होनी चाहिए, इसकी ग्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, इसकी पोस्ट क्या होनी चाहिए। अगर सपोज अगर इसकी सैलरी इतने से अबव है तो इसके इतने परसेंट इसको बोनस मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज से सारी चीजें होती हैं जनाब कंडीशन। तो कंडीशन की टोटल जनाब आली चार टाइप्स होती हैं। सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट ऑपरेंट वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है तो रिजल्ट इज ट्रू। अगर एक वैल्यू दूसरे से लेस देन है तो रिजल्ट इज फॉल्स। रिजल्ट इज ट्रू, सॉरी, दो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है तो रिजल्ट ट्रू, यानी दो डिफरेंट वैल्यू को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल की सूरत में समझाता हूँ आपको। दूसरा है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है कि सपोज हमने एक डिसीजन ले लिया, ठीक है, कि भाई सपोज करें कि ये वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या होगी, शो करे ग्रेटर देन। अगर इससे छोटी हो तो क्या होगा, तो अगर इससे बड़ी हो, कंडीशन तो हमने लगाई कि इस वैल्यू से अगर बड़ी होगी तो ट्रू है। अगर वैल्यू ट्रू नहीं हो, अगर वो लेस देन हो जाए तो जनाब वो फॉल्स करेंगे। यानी फिर इफ एल्स में क्या होता है, इफ में ट्रू होती है और अगर वो एल्स में ट्रू नहीं हुई तो वो फॉल्स में आ जाती है, तो फिर वो फॉल्स की प्रॉक्सी से रन होती है। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड इफ में सपोज ये होता है कि वैल्यू, पहली वैल्यू सपोज हमने की कि ये वैल्यू है ग्रेटर देन, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन ही हो तो मैसेज, सपोज ये वैल्यू एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड्स के इक्वल नहीं है तो मैसेज क्या टाइप करें कि वैल्यू इज नॉट बी इक्वल, तो वो दूसरे वाले ऑपरेंड के पास चले जाए। अगर दूसरा कंडीशन, अगर पहली कंडीशन की कंडीशन हमने दी हुई है कि दोनों वैल्यू कंपैरिजन नहीं कर रहे तो वो उसको ब्रेक करके दूसरे ब्लॉक्स में आ जाता है। तो वहां चेक करते हैं कि ये वैल्यू ओके है तो क्या वैल्यू वन वैल्यू टू से ग्रेटर देन है तो फिर वो उसको ट्रू कर देता है। तो ये चीज होती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जनाब एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर में क्या होता है, ये बेसिकली इसमें चार डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, चार डिफरेंट कमांड्स होती है और हर कमांड की अपनी एक ब्लॉक होती है। ठीक है। और वो उस फर्स्ट वन बाय वन कमांड्स को चेक करता है, उसमें से जो भी कमांड्स यानी जिस भी कमांड की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इसको एग्जीक्यूट कर जाता है। तो फर्स्ट कमांड सपोज अगर ट्रू नहीं है उसमें तो सेकंड कमांड को चेक करता है, सेकंड कमांड ट्रू नहीं है तो वो थर्ड कमांड को चेक करता है, थर्ड नहीं है तो फोर्थ को, अगर वो फोर्थ भी ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स की तरफ चले जाता है और वो एल्स को रन कर देता है। तो सबसे पहले जनाब हम चलते हैं सिंपल
इफ एल्स। इसके अंदर इसका सिंटैक्स मैं आपके सामने डिक्लेयर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले हम क्या लिखते हैं, इसके सिंटैक्स होता है कि पहले इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन और फिर उसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हम इसको एग्जांपल की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अच्छा यहाँ पे जब आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसके साथ जो ऑपरेटर यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें हम तीन ऑपरेटर्स रिलेशन ऑपरेटर तीन ऑप्शन यूज करेंगे, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक इक्वल। इसमें सपोज हम दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल एक्स की लेंगे, एक वाई की। जैसे मैंने आपसे बताया कि दो डिफरेंट ऑपरेंड को हम एवेल्युएट करवा रहे होते हैं कि वैल्यू ऑपरेंड वन अगर ऑपरेंड टू से ग्रेटर देन है तो वैल्यू क्या ट्रू करवाए, वैल्यू आंसर आए ट्रू। और अगर लेस देन में भी यही हो कि ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से लेस देन है तो इसमें भी ट्रू आया, और इक्वल है तो भी ट्रू आया। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया हुआ, इसमें देखें इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम को मैं आपको समझाता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम दो डिफरेंट वैल्यू यूजर से एंटर करवाएंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एंटर कराएंगे, और दूसरा एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। दो डिफरेंट वैल्यू हम यूजर से एंटर कराएंगे और वो इसको चेक करेगी कि कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर देन है, और वो फिर रन कर जाएगी। सपोज हमने इंटीजर में दो डिफरेंट, जाहिर सी बात है हम नंबर इनपुट करवाए तो हमने यहाँ पे इंटीजर का डेटा टाइप लिया हुआ, उसमें दो वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स की ली हुई है और दूसरी वाई की। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपल इसको जनाब प्रिंट करवाया हुआ है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी यानी फर्स्ट वैल्यू को एंटर करवा दिया और यहाँ पे उसके स्कैनफ ले लिया, उसको स्कैनफ में कॉल कर लिया इस वैल्यू। इसी तरह हमने सेकंड को भी सेम, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, और इसको भी हमने स्कैन अप करवा दिया। उसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये लगाई हुई है, देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ के अंदर हमने कंडीशन दे दी कि इफ की वैल्यू अगर वाई से ग्रेटर देन होगी तो एक्स इज ग्रेटर देन पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि अगर एक्स की वैल्यू वाई से लेस देन हो जाती है, यानी कि एक्स में जो भी वैल्यू अगर वाई से लेस देन होती है तो ये क्या आएगा, एक्स इज लेस देन वाई, ये मैसेज प्रिंट हो। अगर दोनों वैल्यू, सपोज दोनों वैल्यू सेम होती है तो सेम में क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई। और लास्ट में जनाब सिंपल हमने टाइप किया हुआ है कि जब ये कोई भी तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो तो फिर क्या हुआ कि एंड ऑफ द प्रोग्राम आखिर में टाइप करें। तो सर आप चेक करते हैं, हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम रन करवा के आपको दिखाते हैं, ठीक है। फिर हम अगला ऑप्शन की तरफ चेंज पढ़ेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल कॉपी किया मैंने, और डेफ में जाके इस प्रोग्राम को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंट्रोल से सेव करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ देखें सपोज अब जैसे मैंने 5 दिया, फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहा हूँ, 5 दिया एंटर, और दूसरी वैल्यू मैंने 2 दी, तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। और नीचे देखें एंड ऑफ प्रोग्राम। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं इसके अंदर, रन। अब मैंने यहाँ से रिवर्स कर दिया, 2 दिया और फिर 5 दिया, या 2 लेस देन 5, तो क्या हुआ, एक्स इज लेस देन वाई, तो एंड ऑफ प्रोग्राम का मैसेज दे दिया। अब तीसरी वैल्यू चेक करते हैं, फिर हम इसको रन करवाते हैं, दोनों को सेम कर देते हैं, यानी यहाँ पे भी 5 दे देते हैं और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ देखें मैसेज क्या शो कर रहा है, एक्स इज इक्वल वाई। तो ये था जनाब इफ की कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की तरफ हम जनाब बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है जनाब हमारी इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स में क्या है, पहले हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम को रन कर देगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा, फिर एल्स को की ब्लॉक को रन कर देगा। इसमें देखते हैं, इसमें आप सपोज इसमें जो एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, एक कंडीशन इस तरह से लगाई हुई है कि अगर किसी भी पर्सन की अगर एज 80 से अबव हो तो वो सिर्फ एलिजिबल हो सकता है वोट में, और इससे अगर कम हो यानी 18 से कम होती है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, टीचर में एज का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे प्रिंट कर दे इंटर योर एज, ठीक है, और उसका स्कैन अप करवा लिया और यहाँ पे कंडीशन इसकी लगा दी है। यहाँ देखिए चेक करवा रहा हूँ मैं कि इंटर एज अगर 18 एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 से अगर अबव हो तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग
यानी आप फिर वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे, यानी ये कंडीशन मैंने लगा दी। अगर ये ब्लॉक, अगर सपोज करें यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया, अगर 16, तो ये जब चेक करेगा कंडीशन की एज ग्रेटर देन 18 से अबव, यहाँ पे 16 दे देंगे, यहाँ से तो हमने 18 से अबव किया। अगर कंडीशन 16 पे अगर इनपुट हम रन करवाते हैं तो फिर वो इस ब्लॉक को इग्नोर कर देगा, यानी और फिर कहाँ आज किस ब्लॉक के ऊपर आ जाएगा, फिर आ जाएगा वो इस एल्स पे। तो ये चीज होती है एल्स, यानी इफ में पहले कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो फिर वो एल्स की तरफ आ जाता है। तो फिर मैसेज क्या टाइप करेगा एल्स में कि यू आर नोटेड एलिजिबल फ्रॉम वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, या आप एलिजिबल नहीं हो। तो जनाब हम इस भी कंडीशन को आपको चेक करवा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कॉपी करते हैं हम, डेस्क के ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से इसको चेक करेंगे हम। ठीक है, इसको सेव करवाते हैं हम सिंपल, और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं हम इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है जनाब, प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम हो गई, स्प्रिंग साजिद कंडीशंस। चेक करते हैं इसको, दोबारा पेस्ट करते हैं। सही है, सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव कर दिया हमने इसको, पोज एग्जीक्यूट, कंपाइल करते हैं। ठीक है, वो मैच कर जाता है बाजू का। ठीक है, इस चीज का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। सपोज हमने H18 दिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें, यू आर द एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब हम इस पे कमांड चेक करते हैं जनाब, दोबारा रन। अब यहाँ पे हम दे देते हैं सपोज 60, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। यानी फर्स्ट, अगर फर्स्ट कंडीशन जो हमने लगाई हुई थी कि 18 से अबव हो, तो देखो उस पे उसने उसको ट्रू शो किया, और जैसे ही मैंने उसको रॉन्ग दिया कि जो कंडीशन के बिल्कुल अगेंस्ट दिया, तो फिर उसने फिर एल्स के ब्लॉक को रन कर दिया। तो ये जनाब होता है सिंपल इफ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेस्टेड इफ एल्स की तरफ जाते हैं। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, यहाँ पे देखें, सिंपल नेस्टेड इफ एल्स कमांड में देखिए, इसमें अगर हम फर्स्ट, अगर कंडीशन सपोज फर्स्ट कंडीशन देते हैं, अगर वो सपोज हम देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू y से अगर ग्रेटर देन हो तो कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर वो ट्रू नहीं होती तो वो सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ती है। यानी सपोज कर ले, मैं इसके इक्वल देने कि 5 की वैल्यू इक्वल है 5 से, तो फिर वो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में ब्लॉक में रन हो जाती है। अगर नहीं रन होती तो वो फिर नेस्टेड इफ की तरफ आ जाती है। फिर नेस्टेड इफ में दूसरे वाले इफ में इफ के अंदर इफ की कंडीशन जब हम ब्लॉक में लेते हैं तो इसको चेक करती है कि क्या ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है। अगर ये सेकंड वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर वो सेकंड वाली कंडीशन को रन कर देता है। ठीक है, उसी तरह फिर जब फर्स्ट कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो आपकी फर्स्ट एल्स को, वो फर्स्ट एल्स की ब्लॉक को रन करेगा, और सेकंड कंडीशन, यानी कि सेकंड कंडीशन ब्लॉक की जो कंडीशन हम नेस्टेड इफ की कंडीशन आपने अप्लाई की, अगर ये अगर ट्रू होगा तो फिर ये नीचे वाले कंडीशन को रन कर देता है। इसकी हम देखते हैं एग्जांपल। सॉरी, नेस्टेड इफ एल्स, इसमें देखें जनाब, दो डिफरेंट वैल्यू मैंने ली हुई है, इंटीजर 1 यानी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इसको भी मैंने सेम इनपुट लिया हुआ है। फर्स्ट प्रिंट इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, और इसको मैंने कॉल किया हुआ। इस तरह सेकंड वाले को मैंने प्रिंट करवाया, और उसको भी सेकंड वाली वेरिएबल को भी मैंने इनपुट ले लिया। अब यहाँ देखें, सबसे पहले इस जगह को चेक करें, इस कंडीशन को। इसमें क्या कंडीशन लगाया कि इफ वेरिएबल 1 नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2, अगर सपोज अगर वेरिएबल 1 इक्वल टू वेरिएबल 2 नहीं है तो फिर क्या प्रिंट करवाए कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल 2। ठीक है, अगर सपोज नहीं है, अगर इक्वल टू, तो फिर सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ जाएगा। सेकंड कंडीशन नेस्टेड इफ के मैंने क्या लगाई हुई, सेकंड कंडीशन लगाई कि इफ वेरिएबल 1 ग्रेटर देन, यानी वेरिएबल 1 अगर ग्रेटर देन वेरिएबल 2 से हो, तो क्या सेकंड कंडीशन प्रिंट करवाए कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट वैल्यू अगर वेरी नहीं करती है, वैल्यूएट नहीं करती, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वो सेकंड को प्रिंट करवाती। अगर फर्स्ट वैल्यू सपोज आपने इक्वल नहीं दिया, यानी बराबर नहीं दिया है, तो वो सेकंड वैल्यू को चेक करती है। सेकंड वैल्यू ट्रू होते हैं तो वो इसी तरह लास्ट वाली एल्स के साथ प्रिंट हो जाता है। अगर फर्स्ट वाली एल्स इफ की कंडीशन आपने दी हुई है, अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर वो इस एल्स के साथ प्रिंट होगा। यहाँ देखें, इस वाली एल्स के साथ प्रिंट हो जाएगा। इनके
वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन 2, यानी सॉरी, यानी ये फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या होगा, लास्ट वाली के साथ प्रिंट कर देगा और सेकंड वाली को फर्स्ट के साथ कर देगा। तो हम इसके प्रोग्राम को भी देख लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से प्रोग्राम समझ में आ जाए। कॉपी, सिंपल टिप्स की तरफ चलते हैं जनाब। कंट्रोल ए, पेस्ट, हम सेव करवाते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ देखें, एग्जीक्यूट, रन पे जाते हैं हम। अब यहाँ देखें, हम फर्स्ट इनपुट द वैल्यू ऑफ वर्जन 1, सपोज मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ और यहाँ पे भी 5 देता हूँ, तो यहाँ पे इसने क्या टाइप प्रिंट करवा दी कि वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी कि दोनों इक्वल की सूरत में इसने सेकंड वाली को फर्स्ट वाली को एल्स को इसने प्रिंट करवा दी। अब हम दूसरी चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू, सपोज करें हमने 5 प्रिंट करवाया है, यहाँ पे 2, यानी कि अब ये तो इक्वल नहीं है ना, तो यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन जो मेरी लगी हुई थी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो मेरी फर्स्ट कंडीशन लगी हुई थी, जो मैंने कहा था कि इक्वल नहीं है, तो उसने लास्ट वाली को प्रिंट करवा दिया कि वह जो फर्स्ट वाली उसको प्रिंट करवा दिया इसने कि वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1, ठीक है जनाब। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो इसको बंद कर लेते हैं, इसको ही बंद कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या किया कि इनपुट द वैल्यू ऑफ 1, 5 मैंने दिया, ठीक है। इसने जब इसको कंपेयर किया कि भाई ये इक्वल नहीं है, तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया सिंपल, यानी फर्स्ट वैल्यू को इसने कंडीशन को इसने चेक किया कि भाई ये इक्वल नहीं है, तो यार फर्स्ट कंडीशन को इसने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे इसने सेकंड वाली को प्रिंट कर दिया कि वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं जनाब, इसको दूसरे तरीके से चेक करते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है कि वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ओके हो गया। अब आगे चलते हैं एग्जीक्यूशन पे, अब हम इसको रन करवाते हैं दोबारा। अब सपोज मैं यहाँ से छोटी वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे बड़ी दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया, क्या दिया है कि वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल टू, वो तो सेम उसने कंडीशन लगाए, और सेकंड वाले को क्या कर दिया कि वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्लियर हो गई। ये होता है नेस्टेड इफ। अच्छा, उसके बाद जनाब आली आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यानी कि जनाब इफ एल्स इफ लेटर। एल्स इफ लेटर में क्या होता है, देखें इसके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कमांड्स होती है, डिफरेंट कमांड्स के डिफरेंट ब्लॉक्स होती है, और वो वन बाय वन कंडीशन को चेक करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर उस फर्स्ट ब्लॉक की कंडीशन अगर ट्रू है, तो फिर उस कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करवा के रन कर देता है और प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। सपोज करें जैसे इफ एल्स लेटर में सपोज करें आप, हमने फर्स्ट कमांड दी हुई है, अगर ये फर्स्ट कमांड को चेक करेगा, नहीं वन बाय वन कमांड्स को ये चेक करता है, अगर फर्स्ट कमांड अगर इसकी ट्रू है नहीं है, तो वो सेकंड कमांड को चेक करेगा, अगर सेकंड कमांड भी ट्रू नहीं है, तो वो थर्ड कमांड को चेक करेगा, और थर्ड कमांड अगर ट्रू होगी, तो वो थर्ड कमांड को प्रिंट करवा देगा, यानी सिलेक्ट कर लेगा। अगर थर्ड कमांड भी अगर सपोज नहीं है इक्वेरी हो रही, तो वो फिर एल्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल क्या ली हुई है कि सपोज करें हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यू है, सपोज करें मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल, ठीक है। इल्स हैव लेटर के अंदर बेसिकली क्या होगा, मैंने 4 डिफरेंट वैल्यू, मैं इसमें यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, सपोज एक ऐड का ऑप्शन लिया है, इंटर चॉइस योर ऐड, एडिट लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी मैं इसको एडिट को ठीक करवा दूंगा, प्रिंट हो गया इससे, ठीक है, डिलीट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिलीट लिख देते हैं, ठीक है, और चौथा एग्जिट। अब ये 4 चॉइसेस हम आपके पास है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये फर्स्ट कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वो सेकंड चॉइस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये उस वैल्यू से आपकी कंडीशन से एवेल्युएट करेगी, कंडीशन ट्रू अगर ये होगी, यानी इस ब्लॉक की कंडीशन अगर ट्रू होती, तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा और बाहर आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन सही नहीं है, तो वो थर्ड ब्लॉक की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन एवेल्युएट हो जाती है, सही है, तो फिर ये इसको प्रिंट कर देगा। सपोज मैंने इसको जैसे एग्जांपल प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को मैं समझाता हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, एक
क्योंकि मैं नंबर इनपुट करवाऊंगा, इन 4 ऑप्शन है ना मेरे पास ना, इंटर योर चॉइस, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मुझे फर्स्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से मैं दे देता हूँ सपोज यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन हो गया मेरा, मैंने प्रिंट करवाया है, ये थर्ड ऑप्शन हो गया और ये मैंने फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, सपोज अगर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कंडीशन अगर मेरी चॉइस की है मैंने, तो फर्स्ट ब्लॉक को रन कर देगा। अब यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट वैल्यू एडिट एडिट डिलीट और एग्जिट, ये 4 डिफरेंट ऑप्शन मैंने ले रखे हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ और यहाँ पे मैंने इस चारों को मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ पर इस कंडीशन को लिखा इंटर योर चॉइस, कि आपकी चॉइस क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन को हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स बना रखे हैं। सपोज इफ इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट इफ अगर इक्वल टू 1 हो जाए तो ये क्या प्रिंट है कि एड ऑप्शन इज सिलेक्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। अगर ये सपोज इवेल्युएट कैरी नहीं करता कि अगर फर्स्ट की वैल्यू, अगर फर्स्ट के ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करते सपोज आप, तो फिर इस वाली वैल्यू को कंडीशन को चेक करेगा। एल्स इफ में मैंने दिया हुआ है कि अगर सेकंड वाली वैल्यू को भी कंडीशन अगर आप ने सिलेक्ट कर दिया कि इफ चेक इज इक्वल टू 2, यानी इफ सी एच अगर इक्वल टू 2 के हो जाए, 2 से वाली सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, एडिड ऑप्शन इज सिलेक्टेड। फिर अगर ये मैंने अगर थर्ड ऑप्शन को अगर सपोज चॉइस कर लिया तो फिर ये थर्ड ऑप्शन को प्रिंट करवा देगा कि डिलीट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। अगर सपोज अगर मैंने फोर्थ को अगर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर 4 के कमांड को ये एवेल्युएट करेगा। ठीक है, अगर 4 की कमांड अगर ऑप्शन से एवेल्युएट हो जाती है तो फिर इस ब्लॉक को रन करें, यानी फर्स्ट ब्लॉक को चेक किया उसने, नहीं, ओके नहीं है। सेकंड को उसने चेक किया कि सेकंड से भी उसकी वैल्यू कैरी नहीं, एवेल्युएट नहीं कर रही है। थर्ड को चेक किया, नहीं, थर्ड भी ऑप्शन नहीं है। आपने 4 को सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट 4 के ब्लॉक को रन कर देगा। और 4 भी अगर आपने नहीं दिखा, इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन आपने नहीं दी तो फिर वो इस एल्फ को प्रिंट कर देगा कि इनवैलिड एंट्री, यानी कि आपकी जो एंट्री है इनवैलिड है। अब इसको चेक करते हैं जनाब, इस प्रोग्राम को सिंपल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और ले चलते हैं इसको। इसको कॉपी करते हैं, डिप्स के ऊपर लेकर चलते हैं और वहां पे मैं आपको इसको समझाता हूँ। रोल एस किया, ठीक है, इसको रन करवाते हैं। देखिए सिंपल रन हो गया। अब यहाँ देखें, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर क्या हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं ना, एड, एडिट, डिलीट और एग्जिट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या हुआ है कि इंटर के ऊपर मैंने स्लैश एन नहीं लगाया, तो फिर मैं इसको पहले स्लैश एन लगा देता हूँ सबके ऊपर। डिलीटेड वैलेट के ऊपर देखें, यहाँ पे इंटर योर चॉइस के ऊपर नहीं लगाया होता, इसलिए उसके साथ प्रिंट करा। मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, इसको अब कंपाइल करते हैं, ठीक है, और रन करते हैं सिंपल। तो अब देखें क्या हुआ, इंटर योर चॉइस, ठीक है। अब सपोज हमारी चॉइस क्या है, सपोज हम 1 को चूज करते हैं, तो इसने क्या कर दिया, एड ऑप्शन इज सिलेक्टेड। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू को इसने फर्स्ट कंडीशन को चेक किया, उसने फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, उसने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड में क्या ऑप्शन देता है हमारा, यानी एल्स इफ लेटर में क्या होता है कि इसके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट कमांड्स होती है और इसके डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। अब डिफरेंट कमांड्स ये क्या करता है, वन बाय वन कमांड्स को चेक करता है। इसमें से जो भी कमांड्स एल्स इफ एल्स लेटर में जो भी कमांड्स फर्स्ट ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू होती है, उसको एग्जीक्यूट करवा देता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब मैंने जैसे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो आप क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं सेकंड पे, एडिट ऑप्शन इज सिलेक्टेड, जैसे मैंने इसका कंडीशन लगा दी। अब मैं थर्ड को चेक करता हूँ, ठीक है, थर्ड में भी इसने वही किया, ठीक है, थर्ड में भी डिलीट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। अब मैं इसको फोर्थ को चेक करता हूँ, अब फोर में भी देखें इसने वही किया, कि फोर ऑप्शन को इसने चेक किया, ठीक है, फोर ऑप्शन को इसने चेक किया कि एग्जिट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। ये तो मैंने 1 से लेकर मैंने लिस्ट, ये इसकी मिसाल ऐसी कि आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन दे दिया जाते हैं कि भाई इसी 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है, कि लेकिन आप उन 4 ऑप्शन में से नहीं सिलेक्ट करके किसी और को सिलेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है जो कंडीशन मैं आपको देता अगर वो नहीं सिलेक्ट करते तो आप मेरी बात को, इसका मतलब है नहीं मान रहे। तो ये होता है सीरीज। अब हम जैसे अब आपकी बात को जैसे मिसाल के तौर पर नहीं मानते, आप
को मैंने ऑप्शन दिया है कि भाई आप इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करें, इन 4 यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेना है। आपको इन चारों में से कोई भी पसंद नहीं आता, आपने कहीं और जाके, तो फिर वो एल्स में चली जाती है कंडीशन, फिर वो एल्स को। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे अब इसको रन किया, तो अब जैसे मैंने इसमें सपोज 5 दे दिया, तो 5 के जो ऑप्शन है वो मेरी लिस्ट में नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, इन चारों कंडीशन से बाहर, यानी 1 को चेक किया, कंडीशन एवेल्युएट नहीं हुई, सेकंड को चेक किया, कंडीशन एवेल्युएट नहीं, थर्ड को चेक किया, कंडीशन एवेल्युएट नहीं, फोर को जब ये चेक करेगा कंडीशन इसको एवेल्युएट नहीं मिलेगी, जब जैसे ही जब चारों कंडीशन से जब बाहर ये निकलेगा, तो वहां पे फिर एल्स मिलेगा कि फाइनल बात है, तो फिर वहां पे फाइनल में ये इनवैलिड लेटर, इनवैलिड एंट्री जो आपने एंट्री की है इनवैलिड है, वो फिर इसको पेश कर देगा। तो ये होता है जनाब एल्स इफ एल्स लेटर। तो ये चार डिफरेंट कमांड्स होते हैं, चार डिफरेंट कमांड के चार डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं एल्स इफ लेटर में, और उसमें से 1 बाय 1 कमांड्स को चूज करता है, जो कमांड उसकी ट्रू होती है वो उसको वैल्यूएट करती है। ये एल्स इफ था। अब जनाब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं फिर ऊपर आता हूं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट में जनाब डिसीजन मेकर आपने देख लिया कि हमने डिफरेंट प्रोग्राम को चेक किया, एवेल्युएट किया, इफ की कंडीशन चेक की कि इस ग्रेटर देन होगा, एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर देन हो तो प्रिंट रिजल्ट ट्रू आए, अगर ट्रू नहीं है तो फिर सिलेक्ट, फिर हमने दूसरी कंडीशन इसकी चेक की, इफ एल्स। ठीक है, इसकी 4 कंडीशन में से फर्स्ट आपको बता दिया, दूसरी इफ एल्स की कि अगर मिसाल के तौर पे एज 18 से अबव है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अगर 18 से कम है तो इज नॉट एलिजिबल फॉर। तो वहां पे क्या हुआ कि फर्स्ट कंडीशन को उसने फर्स्ट ब्लॉक को चेंज, इफ की कंडीशन को चेक किया, अगर उसने ट्रू नहीं मिला तो वो फिर एल्स की तरफ बढ़ा और उसने नॉट यानी कि एलिजिबल नहीं है तो उसने अपना उसका डिसीजन ले लिया। तो इसी तरह सेकंड वाले थर्ड मैंने नेस्टेड इफ में हमने देखा कि कंडीशन ट्रू नहीं है, फर्स्ट इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट ऑपरेंड से सेकंड ऑपरेंड जो है वो एवेल्युएट नहीं कर रहा, तो उसने फर्स्ट कंडीशन में जो हमने मैसेज दिया था कि एक्स की वैल्यू वाई से कैरी नहीं करता, तो उसने उसको प्रिंट करवा दिया। और सपोज कर दिया अगर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से इक्वल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया कि एक्स की वैल्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने रखा था कि अगर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से ग्रेटर देन हो जाए तो वो उसको प्रिंट करते हैं, तो वो उसको उठा के उसको प्रिंट कर देता है। फिर थर्ड में एल्स में, ठीक है, दोनों वैल्यूएट हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर नेस्टेड इफ एल्स में क्या, एल्स में क्या होता था, नेस्टेड इफ एल्स में जनाब, नेस्टेड इफ एल्स में इसने चेक किया कि 4 डिफरेंट ब्लॉक्स थे नेस्टेड इफ एल्स के, 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में उसने ये चेक किया कि फर्स्ट की कंडीशन, हर डिफरेंट 4 ब्लॉक्स में जैसे मैंने बताया कि हर वैल्यू को उसने एवेल्युएट किया, हर फर्स्ट कंडीशन को उसने चेक किया, सेकंड कंडीशन को चेक किया, थर्ड, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती, ब्लॉक्स में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती थी, उस कंडीशन को रन कर देता। अच्छा, एल्स इफ लेटर, इसी तरह एल्स इफ लेटर की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। अब जनाब मैं अगली कंट्रोल स्टेटमेंट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए ये सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली स्विच केस स्टेटमेंट कहलाती है। स्विच केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए स्विच केस स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सपेरिशन देते हैं हम, एक्सपेरिशन देते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन हम देते हैं, सपोज एक्सप्रेशन को जो सपोज हम कोई भी वेरिएबल देते हैं, उस वेरिएबल को फिर हम स्विच केस स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन में कॉल कर लेते हैं। तो उसके अंदर स्विच केस में डिफरेंट केसेस बने हुए होते हैं और वो ब्रेक होते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या करता है, डिफरेंट केस की वैल्यू के साथ एवेल्युएट करता है, यानी केस 1 को चेक करता है कि क्या ये एक्सप्रेशन की वैल्यू से एवेल्युएट हो रहा है, फिर केस 2 को चेंज करता है, जैसे मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस होते हैं। देखें फर्स्ट केस है, सपोज ये फर्स्ट केस एक्सप्रेशन की वैल्यू फर्स्ट केस से एवेल्युएट हो रही है, इसको चेक करता है, अगर ये एवेल्युएट हो रही है तो प्रोग्राम रन हो जाता है और यहाँ से प्रोग्राम रन होकर एग्जीक्यूट होकर बाहर आता है। अगर फर्स्ट की केस अगर इसको एवेल्युएट नहीं होती है तो उसको वहां पे ब्रेक करके सेकंड केस की तरफ चला जाता है, तरह थर्ड केस को चेक इस एक्सप्रेशन के साथ चेक करता है, फिर फोर्थ केस को एक्सप्रेशन के साथ चेक करता है। तो इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो उस केस में एक्सप्रेशन आ जाता है, और एक्सप्रेशन क्या करता है, इस केस की डिफरेंट जो ब्रांचेस होती है उसके साथ उसको एवेल्युएट करता है। सपोज अगर कोई भी केस उसको मैच नहीं होती तो फिर क्या कंडीशन कहाँ आ जाती है, डिफॉल्ट में, तो फिर वो डिफॉल्ट को आकर प्रिंट करवा देता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, मिसाल के तौर पे एक वीक में कितने दिन होते हैं, यहाँ मैंने इसको बना रखा है। देखिए मैंने एग्जांपल आपको दिया था एक सेक्शन।
अब स्विच केस की तरफ जनाब हम आ जाते हैं। स्विच केस में हमने क्या रखा है, जैसे एक वीक में प्रोग्राम को क्या रखा है कि हमने एंटर अ डे, सपोज मैं कोई भी डे एंटर करूंगा, एक वीक में 7 डेज होते हैं, सपोज मैंने 5 एंटर किया, तो मैंने 7 केस मैंने बना रखे। केस 1 में मैंने संडे रख दिया, केस 2 में मैंने मंडे रख दिया, केस 3 में ट्यूसडे, केस 4 में थर्सडे, केस 5 में फ्राइडे, केस 6 में सैटरडे, और केस 7 में मैंने संडे रखा हुआ है। अब इनमें से जो भी केस वेरी करेगी, यानी और उसको को मैंने देखिए सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ पे इंटीजर में मैंने डे का एक, क्योंकि मैं नंबर्स को एंटर करवा दूंगा तो मेरे इंटीजर का डेटा टाइप, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया इंटर द नंबर ऑफ डे। ये देखें, इंटर द नंबर ऑफ डे, कोई भी नंबर जब यूजर इनपुट करे तो वो इसको इनपुट करवाए, और उस इनपुट को, उस वेरिएबल को फिर मैंने स्विच केस में एक्सप्रेशन के तौर पे प्रिंट करवा दिया। अच्छा, स्विच केस में क्या होता है कि स्विच केस की अपनी बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ से बॉडी ओपन हो रही है और नीचे जाके इसकी बॉडी जनाब क्लोज हो रही है। और यहाँ पे देखें मैंने इसके डिफरेंट को केस को लिखा हुआ है, सपोज कर दिए। अब इसमें क्या हुआ कि केस 1 लिखा हमने, सपोज केस 1 में प्रिंट करवा दिया संडे। अब क्या करेगा, डी की जो एक्सप्रेशन है वो पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को, यानी फर्स्ट केस को चेक करेगा, क्या क्या इस एक्सप्रेशन से फर्स्ट जो कोई केस है हमारा वो एवेल्युएट कर रहा है। अगर वो एवेल्युएट कर रहा है तो वो उसको प्रिंट करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर सपोज हमने 1 नहीं इनपुट दिया हुआ, सेकंड को दिया हुआ है, सेकंड केस हम इनपुट दे रहे हैं, सेकंड डे को है, तो वो सेकंड डे की एक्सप्रेशन से एवेल्युएट कर, तरह थर्ड को इस तरह 4 से, इसी तरह 5 से। अगर इन 7 में से कोई भी एवेल्युएट नहीं रही उसकी एक्सप्रेशन से, यानी डे वाली एक्सप्रेशन से, तो फिर क्या करेगा, प्रोग्राम डिफॉल्ट पे चला जाएगा, डिफॉल्ट से फिर वो प्रिंट करेगा जैसे मैंने टाइप करवा रखा है डिफॉल्ट में कि इनवैलिड चॉइसेस। तो हम यहाँ पे भी जनाब चॉइसेस करेंगे इन एक्सप्रेशन के थ्रू। या चेक करते हैं हम, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, ठीक है, इसको ही मैं डिफ पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंपाइल किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हम हमसे क्या पूछा जो हमने प्रिंट करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ द डे, एंटर द नंबर ऑफ द डे। सपोज हमने 1 बाय 1 केस को हम चेक कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करें, एक्सप्रेशन में मैंने क्या टाइप करवा रखा है जनाब, स्विच एक्सप्रेशन में मैंने डे को टाइप करवा, डे का हमारा एक्सप्रेशन है। डे के एक्सप्रेशन क्या करेगा, वो हर इस केस के साथ, यानी केस 1 केस 2 7 केस है, तो हर वो केस 1 के साथ एवेल्युएट करेगा, केस 2 के साथ एवेल्युएट करेगा, केस 3 के साथ एवेल्युएट करेगा, जो हम नंबर इंटर करेंगे 4 के साथ। उसमें जो भी ऑप्शन हम इसको इनपुट देंगे वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके रन की तरफ चलते हैं। अब सपोज मैंने सपोज कर दिया 5 लिख दिया, 5 में क्या मैंने टाइप करवा रखा है, 5 में मैंने टाइप करवा रखा है थर्सडे, तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, इसने जैसे ही इंटर किया डे को, एक्सप्रेशन था उस डे के एक्सप्रेशन ने इस केस में से देखा कि भाई कौन से 1 को इसने ब्रेक किया, 2 को ब्रेक किया, थर्ड को ब्रेक किया, 4 को ब्रेक किया, और 5 पर जब यहाँ पे इसने जो हमने आंसर दिया था कि 5 को सिलेक्ट किया होता, उसने 5 पे आके थर्सडे को एवेल्युएट करवा दिया, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि हम सेकंड, जैसे इन 7 में से कोई भी नहीं है, फ्रेंड करवा रहे नंबर नहीं दे रहे इसको, सपोज मैंने नंबर 8 दे दिया, तो नंबर तो 8 तो एवेल्युएट नहीं कर रहा, वो फिर किसको सिलेक्ट कर दिया, उसने फिर डिफॉल्ट को सिलेक्ट करके, और इनवैलिड चॉइस का। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जनाब चॉइसेस होते हैं, इसमें एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट केसेस के चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो वो एक्सप्रेशन से उन केस की वैल्यूज को एवेल्युएट करता है, और जो भी वैल्यू उसकी एवेल्युएट हो जाती है स्विच केस स्टेटमेंट में, यानी सिलेक्ट कर लेता है, जिसका सिलेक्शन स्टेटमेंट बताया, तो स्विच केस को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ जनाब आज के लेक्चर में आपको तमाम चीजें पसंद आएगी। आज हमने पूरी कंडीशन देखी, ठीक है, कंडीशन हमने देखी, यानी कंडीशन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने कंडीशन को देखा, कंडीशन के चारों पॉइंट के, सिंपल इफ को देखा, एल्स इफ को देखा, फिर नेस्टेड इफ एल्स को देखा, फिर हमने, और फिर हमने एल्स इफ लेटर को देखा, फिर लास्ट में हमने स्विच स्टेटमेंट को देखा। उम्मीद करता हूँ जनाब आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल आपके जहन में हो, तो 11 to 12 मैं अवेलेबल होता हूँ। मेरा नंबर
मैंने आपसे लोगों से शेयर कर रखा है। मुझे आप मेरे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333450149। मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप। यही मेरा नंबर व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा जीमेल एड्रेस है जनाब info.sarsajid@gmail.com। मुझे मेल पे भी पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है सरसाजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जनाब मेरा ट्विटर पे भी करूँगा sir.sajid0333, वहाँ पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सर साजिद_अकेडमी को। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।